Hello all of you. Welcome again to our channel अग्रवाल कॉमर्स अरीना बाय अक्षय अग्रवाल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जर्नल के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे और कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी। अब हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जर्नल एंट्रीज में और किस किस तरीके की एंट्रीज हम लोगों को मिलेंगी। देखिए ये एक एग्जाम्पल पहला, स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश 50,000। आपने ऐसी एंट्री करी थी जिसमें सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा था और जिसमें एंट्री करी जा रही थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर जो प्रोप्राइटर है वो स्टार्टिंग में 10,000 के गुड्स और 5,000 की मशीनरी से भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। 3 एसेट्स के संग बिजनेस स्टार्ट की जा रही है। बट जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास जो गुड्स इनिशियली हम जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको परचेजेस बोला जाता है और परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है। देखिए क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 50,000। गुड्स की जगह लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 और फिर है मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 और तीनों को ऐड कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट 65,000। तो देखिए 3 चीज के संग बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। कैश एसेट है, पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट। कैश जब आता है, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। मशीन भी एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इन सब के साथ 65,000 रुपीज की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया गया। नरेशन आप जरूर लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड मशीनरी। बिना नरेशन के आप कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे और प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, सेम वैसे ही है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक बैलेंस एंड कंप्यूटर। तीनों एसेट है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, कंप्यूटर भी रियल अकाउंट होता है। बैंक बैलेंस या बैंक रियल अकाउंट नहीं होता, ये पर्सनल अकाउंट होता है। 3 चीजों से बिजनेस यहां स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए क्या एंट्री बनती है यहां पर, यहां एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000। कंप्यूटर को जनरली ऑफिस इक्विपमेंट लिखा जाता है। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, टाइपराइटर खरीद रहे हैं, प्रिंटर खरीद रहे हैं तो जनरली ऑफिस यूज के लिए खरीदा जाता है। तो इनके लिए अलग अलग नाम ना लिख करके सबको ऑफिस इक्विपमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। जैसे आप टेबल खरीदेंगे, चेयर खरीदेंगे, इन सबको फर्नीचर में ही इंक्लूड किया जाता है। अलग से टेबल चेयर जनरली नहीं लिखा जाता। बैंक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर की जगह हम लिख सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 और सबको ऐड करके टू कैपिटल अकाउंट 47,000। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आप लोगों ने देखी। सिर्फ कैश से भी स्टार्ट किया जा सकता है जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, और बाकी की एसेट्स के संग भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये उसकी एंट्री होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कल हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ये सब की सब नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि हम इन तीनों को पे कर रहे हैं। अगर आप वेजेस पे करते हैं तो लिखते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी में लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसी तरह एडवर्टाइजमेंट में
बट यहां पर तीनों एक साथ किया गया है, एक ही डे को किया गया है, तो आप कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। आप लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट 2000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 1000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3000। अब खाली एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, बट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से ज्यादा क्लियर होता है। टू कैश अकाउंट 6000। अगर लिखा होता कि ये पैसे चेक के थ्रू दिए गए हैं तो आप टू कैश की जगह टू बैंक लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम मानेंगे कि पैसे का पेमेंट कैश में ही किया गया है। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, ये तीनों की तीनों नॉमिनल अकाउंट है, तीनों एक्सपेंसेस हैं तो तीनों डेबिट होंगे। कैश रियल अकाउंट है, कैश आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुड्स आपने खरीदा 5000 रुपए का और उसको लाने पर कैरेज या भाड़ा भी दिया 500 रुपए का। देखिए, परचेजेस भी नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, कैरेज भी नॉमिनल अकाउंट है, दोनों एक्सपेंसेस हैं, तो आपकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 5000, कैरेज। देखिए, जनरली कैरेज दो तरीके का होता है, एक कैरेज ऑन परचेज होता है, एक कैरेज ऑन सेल्स होता है। कैरेज ऑन परचेज को कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं, कैरेज ऑन सेल्स को कैरेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। आप यहाँ पे कैरेज खाली लिख सकते हैं, कैरेज इनवर्ड लिख सकते हैं। कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 5500। कुछ नहीं लिखा है तो यही मानते हैं कि सारा पेमेंट कैश के ही थ्रू किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मशीन खरीद रहा है 10,000, इस पर भी कैरेज दिया जा रहा है 500 और 1000 का इंस्टॉलेशन, मशीन को इंस्टॉल कराने का भी पैसा दिया जा रहा है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो जो भी कैरेज का पैसा होता है वो हम अलग से शो करते हैं, लेकिन जब भी आप याद रखेंगे कोई एसेट खरीदेंगे, मशीन खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कोई भी और एसेट खरीद रहे हैं, उस पर आप खरीदने से लेकर उसको लाने पर, उसको इंस्टॉल करने पर, उसका इस्तेमाल शुरू करने तक जितने भी एक्सपेंस करेंगे वो सेपरेट तरीके से नहीं दिखाए जाते, वो मशीनरी में ही ऐड कर दिया जाएगा। आपकी मशीन हो गई 10 और 1 11,500 की। आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,500 टू कैश अकाउंट 11,500। आपको ध्यान रखना है, जब आप एसेट्स खरीदेंगे तो आप उस गुड्स का इस्तेमाल करने का शुरुआत करने तक जितने भी एक्सपेंस करेंगे वो सारा का सारा इसी एसेट में जोड़ दिया जाएगा। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, 50,000 आपका लीगल चार्जेस लगा, रजिस्ट्री वगैरह का, तो आप 10,50,000 की बिल्डिंग शो करेंगे, 50,000 को अलग से शो नहीं करेंगे, वो गुड्स के साथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनीष से 20,000 का गुड्स खरीदा 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर। 20,000 का गुड्स 20% के ट्रेड, 20,000 का 20% 4,000 हुआ, और 4,000 आप शो नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो पहला वाला जो आपका एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 16,000
टू मनीष 16,000। पिछले वीडियो में भी आपको बताया है परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, परचेज एक्सपेंस होता है। हमने पैसा दिया नहीं, मनीष से खरीदा, मनीष पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मनीष यहां पर गिवर है, और जब नाम लिखते हैं तो जनरली अकाउंट नहीं लगाते। अगर आप यहां अकाउंट शब्द लिखना चाहते हैं तो मनीष अपॉस्ट्रॉफी एस अकाउंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, मनीष से 16,000 का गुड्स खरीदा, ऑब्वियसली नाम लिखा है खाली, तो उधार में खरीदा। अब हमने मनीष को 15,000 रुपए दिए फुल सेटलमेंट में। 16,000 मनीष को हमसे चाहिए था, हमने सिर्फ 15,000 दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि 1,000 की हमें छूट मिल गई, और पैसा मेरे पास से जा रहा है 15,000। ये डिस्काउंट हमें मिला है, जिसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है, मेरे लिए प्रॉफिट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और लिखेंगे आप मनीष's अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 15,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। कैश सिर्फ 15,000 जा रहा है, कैश जाता है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट आपके लिए यहां प्रॉफिट है तो डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। मनीष पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। मनीष 15,000 हम दे रहे हैं और 1,000 छूट प्राप्त कर रहे हैं। मनीष के लिए 16,000 लिखेंगे, क्योंकि 16,000 मनीष का पैसा बाकी था, और 1,000 छूट के संग 15,000 देने के बाद वो पूरा हिसाब खत्म हो गया। तो 16 इक्वल हो गया, कैश गया 15,000, डिस्काउंट मिला 1,000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सोल्ड गुड्स टू आमिर फॉर 8,000 एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, आमिर को बेचे हैं गुड्स, नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्रेडिट सेल से 8,000 का 25% 2,000 रुपया हुआ, यानी 8,000 में से 2,000 माइनस करके 6,000 रुपए का हमने गुड्स आमिर को सेल किया। तो एंट्री बनेगी आमिर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपीज। 2,000 की ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, आपको मालूम है, सेल्स क्रेडिट होता है। और आमिर डेबिट द रिसीवर। अब हमें आमिर से 6,000 रुपए चाहिए, लेकिन उसने हमें 5,800 दिया फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मतलब बाकी का 200 रुपीज अब मैंने उसको डिस्काउंट कर दिया। तो कैश आ रहा है 5,800, कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश आता है कैश में डेबिट होता है। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस होता है, लॉस भी डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू आमिर 6,000। 6,000 का हिसाब क्लियर हो गया। 5,800 मिला, 200 रुपया हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, ये मेरा लॉस है, और ये पूरा अकाउंट क्लियर हो गया आमिर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू चेक। देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है, जैसे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट, सैलरी, वेजेस, उसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम भी मेरे लिए एक्सपेंस है। बिजनेस में इंश्योरेंस प्रीमियम अक्सर गुड्स के लिए जब इंश्योरेंस कराते हैं या बिल्डिंग के लिए हम उसके लिए देते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी डेबिट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,502। हमने क्योंकि पैसा चेक से दिया है, कैश से नहीं दिया है, तो पैसा हमारे कैश में से नहीं जाएगा, बैंक में से जाएगा, इसीलिए एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट पर आते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, है तो ये भी इंश्योरेंस प्रीमियम,
लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा का है। लाइफ इंश्योरेंस आपको ध्यान रखना है, ये ओनर का या प्रोप्राइटर का, मालिक का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। तो लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स ट्रीट किया जाता है, कभी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। ये ड्रॉइंग्स होता है पर्सनल अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2000, बैंक लिखा नहीं है, चेक लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली टू कैश अकाउंट। आप नरेशन में लिख सकते हैं ताकि ये पता लग जाए, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नरेशन आपको हर जगह लिखना है, हर जर्नल एंट्री में लिखना है और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको जर्नल एंट्री करनी है। इंश्योरेंस प्रीमियम, और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन में आएगा, इनकम टैक्स। ये दोनों हमेशा पर्सनल एक्सपेंस होते हैं प्रोप्राइटर के, इनको ड्रॉइंग्स अकाउंट ट्रीट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट ट्रीट नहीं करते। लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स का पेमेंट दिया जाएगा तो भी हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसा भी क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, सोल्ड गुड्स टू रवि, लिस्ट प्राइस 2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 2000 का गुड्स हमने सेल किया, 20,000 का गुड्स सेल किया 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर, यानी हमारी सेल्स 18,000 की हुई। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री शो नहीं करते, सिर्फ नाम लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स है। तो रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000, 18,000 रुपए का गुड्स हमने रवि को सेल किया। रवि रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000, लिस्ट प्राइस से ही उसने 2000 का गुड्स वापस किया। तो जब गुड्स सेल करती समय उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया गया था, तो जब गुड्स वापस आ रहे हैं उसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाएगा। 2000 माइनस 10%, यानी सिर्फ 1800 रुपए का गुड्स वापस आ रहा है, 2000 का नहीं आ रहा है। रवि ने हमें रिटर्न किया, ये सेल्स रिटर्न है जिसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि वो इनकम को शो करता है। सेल्स रिटर्न इनकम का रिवर्सल है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनकम घट गई या एक्सपेंस हो गया, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800 टू रवि 1800, 1800 का यहां पर एंट्री होगी। हमें 18,000 का गुड्स बेचा था हमने, 1800 का वापस आ गया, यानी 16,200 हमें रवि से चाहिए, जबकि रवि हमें सिर्फ 16,000 दे रहा है फुल सेटलमेंट में, यानी कैश आ रहा है 16,000, 200 रुपया हमने छूट दे दिया उसको, वो हमारा लॉस हो गया। तो देखिए इसकी क्या एंट्री होगी। कैश जब आता है कैश डेबिट होता है, आपने पढ़ा है, कैश जितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट हमने दिया है, मेरे लिए लॉस है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू रवि 16,200। जितना कैश आता है कैश डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है, उसको भी डेबिट करेंगे, एंड रवि देने वाला है, क्रेडिट द गिवर 16,200, ये पूरा अकाउंट हमारा रवि से सेटल हो गया। ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, और परचेज रिटर्न हमेशा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुरेश से गुड्स खरीदा 5,000 लिस्ट प्राइस का 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, 5,000 का 20% हुआ 1,000, 5,000 माइनस 1,000, यानी आपने 4,000 का गुड्स खरीदा,
1000 की कोई एंट्री नहीं होगी और नाम लिखा है मतलब उधार में खरीदा। परचेज हमेशा डेबिट ही होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट 4000 टू सुरेश 4000, 4000 का गुड्स खरीदा। लिस्ट प्राइस से 1000 का गुड्स हमने वापस कर दिया। जब गुड्स खरीदती समय डिस्काउंट माइनस हुआ था तो वापस करते समय भी डिस्काउंट माइनस होगा। और हमने जो गुड्स वापस किया 1000 में 20% यानी कि 200 रुपया माइनस करके 800 का गुड्स हमने वापस किया। तो एंट्री होगी सुरेश डेबिट 800 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 800। सुरेश डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेज हमेशा डेबिट में होता है और परचेज रिटर्न क्योंकि गुड्स हमने वापस किया, एक्सपेंस कम हो गया। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4000 में 800 का गुड्स हमने वापस कर दिया यानी कि सुरेश को मेरे से 3200 रुपीज चाहिए, लेकिन हम उसको सिर्फ 3000 दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में। यानी अब 3000 के बाद हमें और पैसा नहीं देना है, 200 रुपया हमें छूट मिल गई जो मेरे लिए फायदा है। तो एंट्री होगी सुरेश डेबिट 3200 टू कैश अकाउंट। जितना कैश आप दे रहे हैं सिर्फ उतना ही दिखाएंगे और जो आपको डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए फायदा होता है, इनकम है, तो ये आपका क्रेडिट होता है। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होता है, सुरेश पैसा पा रहा है, डेबिट द रिसीवर। ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब हम लोग ने अभी जितना भी इस पोर्शन में किया वो आपको अच्छे से याद रखना है। परचेज की एंट्री, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी एंट्रीज। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे अगले वीडियो में, आपने अभी तक पढ़ा है कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस से। कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। क्यों होता है? इसके बाद जो एंट्रीज हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बैड डेट्स, इन सबको हम लोग अपने अगले टॉपिक में कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल एंट्रीज देखेंगे। बैड डेट क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड होते हैं, एक्रूड होते हैं, एडवांस होते हैं, वो सब पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। किसी भी नॉमिनल अकाउंट में जिसमें रेंट, सैलरी, कमीशन में एडवांस, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, एक्रूड जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। इन सबसे रिलेटेड एंट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए। गुड बाय। अगर आपको लगता है कि ये आपके बेनिफिट के लिए है, आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू।